हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफे। दोस्तों, जब हमास के आतंकियों ने इसराइल में तांडव किया तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इसराइल पर हमला हुआ। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हमास ने इसराइल पर अटैक क्यों किया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं जब जब हमास ने हमला किया तो ज्यादा नुकसान हमास को ही उठाना पड़ा है। हमास, इसराइल और फिलिस्तीन, इन तीनों के बीच आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस जंग का पूरा मामला क्या है। दोस्तों, इसराइल, हमास और फिलिस्तीन, इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर ये तीन स्टेक होल्डर हैं। इसराइल और अरब देशों की दुश्मनी पुरानी है। साल 1948 में जब इसराइल बना, तभी से अरब देशों की इसराइल से बनती नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन का टू स्टेट प्लान कभी अमल में नहीं लाया जा सका। टू स्टेट प्लान संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन और इसराइल के विवाद खत्म करने के लिए किया था, जिसमें यहूदियों के लिए इसराइल और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन का प्रावधान किया। दोस्तों, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इसराइल पर हमले हुए, इसराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि अपनी स्थिति को मजबूत किया है और सामने वाले को एक जबरदस्त पटकनी दी है। दोस्तों, फिर चाहे वो 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इजराइल युद्ध, हर युद्ध में इसराइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता गया, फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती गई। 1990 के दशक आते आते इसराइल और फिलिस्तीन में बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा, दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नाम का संगठन की शुरुआत की। अंग्रेजी में बात करें तो हमास का मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। दोस्तों, हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इसराइल से आजाद कराना और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना था। फिलिस्तीन में हमास अपनी जड़ें जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इसराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे। दोस्तों, 1995 आते आते इसराइल ने फिलिस्तीनियों को जमीनें लौटाना शुरू कर दिया। ओस्लो समझौते के तहत गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के 3 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया। जोन ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर फिलिस्तीन का पूरा नियंत्रण था। जोन बी में उन क्षेत्रों को रखा गया जहां प्रशासन फिलिस्तीन का, लेकिन सुरक्षा इसराइल के हाथ रही। इसी तरह जोन सी में वो क्षेत्र थे जहां पूर्ण रूप से इसराइल का नियंत्रण था। दोस्तों, 1995 में हुए ओस्लो टू समझौते के बाद जो वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के हिस्से में कई प्रमुख शहर आए, जिसमें होब्रो, एत्ता, बेतलहम, रसल्ला, कल्क इलिहाय, तुलकार्म, जैनिम, नाबुलूस थे। इसके अलावा गाजा पट्टी के शहर भी इसके अलावा गाजा पट्टी के शहर भी फिलिस्तीन को मिले, जिसमें रफा, खान यूनिस, दायरल अलबला जैसे शहर शामिल थे। इस समझौते के बाद ऐसा लगने लगा कि इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद अब खत्म हो गया। अब दोनों देश शांतिपूर्ण आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों को समझौता मंजूर नहीं था। 1994 में इत्तेफाक से यहूदियों का त्योहार पुरिम और मुसलमानों का त्योहार रमजान एक ही दिन पड़ गया। तब एक यहूदी कट्टरपंथी ने मुसलमानों की भीड़ पर फायरिंग कर दी। इसके बदले में हमास के आतंकियों ने आत्मघाती हमले के जरिए धमाके शुरू कर दिए। इन घटनाओं के बाद भी ओस्लो समझौते पर बातचीत जारी थी। शांति प्रयासों पर पूर्ण विराम लगा 4 नवंबर 1995 को, जब एक कट्टरपंथी यहूदी ने प्रधानमंत्री यिtzhak रॉबिन की हत्या कर दी। फिर साल 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया, सिक्योरिटी विद पीस का नारा दिया और ओस्लो समझौते को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इधर हमास ने फिलीपींस की राजनीति पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। हमास के आतंकी मुस्लिम भाईचारे का नाम पर फंड इकट्ठा करते और उसका इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ करते हैं। आत्मघाती हमलों से शुरू हुआ हमास का आतंकी सफर अब रॉकेट अटैक तक पहुंच गया। आए दिन हमास के आतंकी इसराइल पर हमला करते रहते हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को
हमास ने इजराइल पर जो रॉकेट दागे वो इस सदी का सबसे बड़ा अटैक है। अल जजीरा टेलीविजन के एक कार्यक्रम में हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल पर यह हमला मुस्लिम देशों को संदेश है कि वो इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का प्रयास छोड़ दें। दोस्तों, आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में कई ऐसे मजहबी स्थल हैं जिन पर यहूदी और इस्लामिक स्टेट दोनों दावा करते हैं। ऐसे ज्यादातर क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा है। हमास उन क्षेत्रों को इजराइल से छीनकर इस्लामिक देश बनाना चाहता है क्योंकि मामला मजहबी है। इसलिए आतंकी संगठन हमास को समर्थन और फंडिंग भी मिल जाती है। मजहब के नाम पर युवाओं को बरगलाना और इजराइल पर आतंकी हमले करवाने में हमास का साथ हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी देते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में देखेंगे कि क्या ये जंग रुकती है या और एक तूफान लेके आएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।